हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल्स एंड फैक्टरिंग्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख लेना, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएंगे तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आइडियल्स होते हैं इसके लिए हमें सब रिंग को जानना ज़रूरी है, एंड सब रिंग जानने के लिए हमें रिंग जानना ज़रूरी है, एंड रिंग जानने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आपने सारी वीडियो देखनी चाहिए, तभी आप इस वाले वीडियो पर आना। ठीक है, तो एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको इस पूरा सिलेबस जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या जिसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पहले आइडियल से, फिर हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग के बारे में। देखिए, आज सब रिंग ए ऑफ अ रिंग आर, सब रिंग आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो आइडियल होता है ना वो एक सब रिंग है। जैसे कि मैंने आपको ना थोड़ा इसको ना एक इसका टच देता हूँ मैं आपको ग्रुप थ्योरी से। जैसे कि ग्रुप थ्योरी पढ़ी है आपने, ये तो रिंग थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जीटी मतलब ग्रुप थ्योरी। इसमें आपका होता है एक एच होता है, सब ग्रुप होता है हमारे जी का, आपको पता है। ठीक है, एंड उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा एच, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, एक सब ग्रुप होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप को हम इस रिंग में आइडियल्स कहते हैं। तो ये उसी तरह का कुछ होता है। ठीक है, एंड हमने पढ़ा है कि फैक्टर रिंग, हमने फैक्टर ग्रुप के बारे में बताया जिसको हम क्वेश्चन ग्रुप कहते हैं, जो किस फॉर्म का होता है, जी अपॉन एन फॉर्म का, जहाँ पर हमारा एन क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। देखिए ना, एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। वैसे रिंग थ्योरी में क्या होता है, रिंग थ्योरी में हमारा मान लेते हैं एच हमारी सब रिंग है जी की। अब इसको डिनोट करने का तरीका पता नहीं क्या है, हम मान लेते हैं इसको भी हमने ऐसे डिनोट कर दिया कि एच हमारी सब रिंग है जी की, और एच हमारा आइडल को भी हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है कहीं इसको डिनोट करने का तरीका। आप ऐसे डिनोट कर देना, चल जाएगा। ठीक है, एच हमारी आइडियल है जी का। ठीक है, क्योंकि जो सब रिंग होती है ना वही आगे जाके आइडल बनता है। एंड अगर हम इसका फैक्टर रिंग निकाल लें, जैसे अभी हम पढ़ने वाले फैक्टर रिंग, तो फैक्टर रिंग में क्या होगा, जी अपॉन क्या आता है हमारा, एन आता है, जहाँ पर एन हमारा क्या होता है, आइडियल होता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो वैसे ही देखिए, आज सब रिंग ए ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल। हम आइडियल कब कहेंगे, उस सब रिंग को अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ उस रिंग के, एंड कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं उस सब रिंग के। ठीक है, मतलब मैंने रिंग के भी कोई भी एलिमेंट ले लिया एंड सब रिंग के भी कोई भी एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट ले लो या कोई भी एलिमेंट ले लो, बात एक ही है। तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम आर ए निकालें चाहे ए आर निकालें तो वो हमारे ए के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो जी ग्रुप है उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, एंड हमारा एच है उसके अंदर क्या एलिमेंट है, 1 और 2। ठीक है, एंड एच हमारा सब रिंग है जी का, मान लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या इसमें कंडीशन दी है कि एच को हम आइडियल तब बोलेंगे अगर मैं इसके कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 1 × 1 1 × 2 2 × 1 3 × 1 3 × 2, तो वो जो जितने भी एलिमेंट जो भी आंसर आएगा ना वो इसके अंदर ही आना चाहिए, मतलब एच के अंदर ही आना चाहिए। तो वही बोल रहा है ये। ठीक है, इफ़ हियर ए, क्योंकि इसने क्या करा है, सब रिंग को ए लिया है इसलिए ये ए की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर ए हमारा प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, मतलब ए हमारा प्रॉपर सबसेट है अगर रिंग आर का, तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर आइडियल है। ठीक है, अब देखिए आइडियल के लिए हम इतने सारे टेस्ट तो यूज़ करेंगे नहीं कि मतलब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइम वेस्ट है। तो हमने क्या करा, एक आइडियल टेस्ट लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सब रिंग जो है वो हमारी आइडियल है या नहीं है। तो देखिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ अ रिंग आर, मतलब हमने क्या करा, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। ठीक है, आर का, उसको हम आइडियल तब कहेंगे जब ए माइनस बी करने पे भी ए में ही बिलोंग कर रहे। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे आर ए एंड ए आर जो है वो भी हमारे ए में ही बिलोंग करे। ठीक है, मतलब ए माइनस बी अगर मैं दो एलिमेंट को माइनस करूँ तो वो मेरे ए में ही आए, मतलब दो एलिमेंट जो मैं ले रहा हूँ ये एक ही एलिमेंट होने चाहिए। मतलब अगर मैं सब रिंग ले रहा हूँ एंड उसके कोई भी दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे इसी सब रिंग में आने चाहिए। एंड आर एंड ए आर का तो मैंने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, वही सेम है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा ए कहाँ से बिलोंग करता है, सब रिंग से, और आर हमारा रिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारे। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपके बुक में दिए थे इसलिए मैं आपको यही वाले एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। देखिए, फॉर एनी रिंग आर 0 एंड आर आर आइडियल्स ऑफ आर। ठीक है, ये सेम वही है जैसे कि हमें पता ही है कि जो ये होता है ये हमारा ट्राइबल आइडियल होगा और ये हमारा आर बी इसका आइडियल होता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि हम पढ़ते थे कि जो हमारा ग्रुप है वो खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हमें पता है कि हर ग्रुप अपना खुद का सब ग्रुप होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा नॉर्मल सब ग्रुप में होता है कि हर ग्रुप अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ पर है कि हर ग्रुप खुद का आइडियल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहाँ देखा, यहाँ देखा था, हर ग्रुप अपने खुद का आइडियल होता है। ठीक है, वैसे एनजेड हो गया, एनजेड भी हमारा आइडियल होगा इंटीजर्स का। ठीक
ठीक है। आप इन सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना खुद से, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए इन अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, CRU मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी R, जहाँ पर जो ए से जनरेट होने वाला कैसे है, ए से जो जनरेट होने वाले एलिमेंट्स किस तरह के हैं, आर तरह के हैं। जहाँ पर ए से जनरेट होने वाला तो फिक्स एलिमेंट है मेरा, और आर क्या है, सारे एलिमेंट है जो बिलोंग, आर जो है वो हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है रिंग आर में से, इज एन आइडियल, ठीक है। जो ए है हमारा ये सब रिंग से डिनोट कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है, इसको हम आइडियल कहेंगे, ठीक है। और इस आइडियल का नाम क्या होता है, हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं, जो जनरेटेड बाय है ए से, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जो कह रहा है कि इन आर एक्स पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर ये रिंग वाला पॉलिनोमियल है, मतलब इसके अंदर क्या है, जो हमारे इंटीजर्स है ना, मतलब जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, और बाकी पॉलिनोमियल तो आपको पता ही है कि 1 + x स्क्वायर x क्यूब x4, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म 0 इज एन आइडियल, ठीक है। मतलब वही कह रहा है कि इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पर जैसे हमने ए से जनरेट करा ना, तो यहाँ पर ये एक्स से जनरेट करने वाले की बात कर रहा है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। वैसे आपका ये एंड ये इतना आएगा नहीं, आप बस ध्यान बता किसका रखना, एक इस वाले का एग्जाम्पल का ध्यान रखना ज़्यादा, एक इस वाले का एंड इस ए से जनरेट होने वाले का, ठीक है। इन पर ध्यान मत देना दोनों पर ज़्यादा, क्योंकि ये इतना आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, द सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज अ सबरिंग ऑफ ऑल फंक्शन बट नॉट एन आइडियल, मतलब जो डिफरेंशियल फंक्शन का सेट होता है ना वो हमारा सबरिंग होता है फंक्शंस का, बट वो आइडियल नहीं होता, ठीक है। हम चलते हैं अपने फैक्टरिंग वाले पे। तो देखिए फैक्टरिंग वाला टॉपिक क्या कहता है, जिसको हम क्वेश्चन रिंग भी कहते हैं। लेट आर बी अ रिंग एंड लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर, सिंस आर इज अ ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन एंड ए इज अ नॉर्मल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हम आगे नेक्स्ट वाले पेज पर, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आर वी में फॉर्म, मतलब ये कह रहा है कि हम ग्रुप वाले केस में क्या करते थे, एक हम ग्रुप लेते थे और नीचे उसका नॉर्मल सब ग्रुप लेते थे, तो उससे कैसा बनता था, नॉर्मल सब ग्रुप तो हमारा सेम आता था, और जो ये आर होता था ये हमारा बिलोंग करता था ग्रुप से, ठीक है। एंड यहाँ पर बीच में हमारा ऑपरेशन लगता था ग्रुप का, ठीक है। एंड अब इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो आर है ये तो रिंग के एलिमेंट्स है, एंड ए हमारा क्या है, आइडियल होगा, ठीक है। तो वही बता रहा है। अब देखिए फैक्टरिंग के एग्जिस्टेंस थ्योरम बता रही है कि फैक्टरिंग के अंदर, मतलब फैक्टरिंग जो होती है वो किस तरह से काम करता है, वो कैसा ग्रुप बनता है, उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, किससे बोलते हैं ना, तो वो इसी थ्योरम में बताया गया है। तो देखिए लेट आर बी अ रिंग एंड लेट ए बी अ सब रिंग ऑफ आर, मतलब आर एक रिंग है और ए क्या है, हमारी एक सब रिंग है आर की। द सेट ऑफ कॉसेट्स, मतलब सेट ऑफ कॉसेट्स, मतलब जब भी हमने दिखाया आपको कि जो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको हम फैक्टर रिंग भी बोलते हैं, तो इसको हम कॉसेट भी तो कहेंगे। क्यों, कॉसेट तो वही हुआ ना कि जैसे हमने अगर रिंग जो सब रिंग है उसके इधर से मैंने किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया रिंग के, तो वो एक तरह का कॉसेट तो बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा लेफ्ट कॉसेट बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से बता रहा है कि जो आर प्लस ए है ये एक रिंग होती है अंडर द ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो जहाँ पर हमारा आर एक रिंग है और ए हमारी सब रिंग है, तो जो हमारा सेट है, मतलब जो ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स बन रहे हैं, मतलब जो ऐसे जनरेट हो रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमारा एक रिंग बनता है। और उस रिंग बनने में क्या क्या ऑपरेशन यूज़ होते हैं कि जब भी हम दो रिंग को ऐड करेंगे, मतलब इनके दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड होंगे, एस प्लस टी प्लस ए तरह से ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। बाकी एस प्लस ए टी प्लस ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कैसे बनेगा, एस टी प्लस ए बनेगा। एंड तभी होगा ये जब ए हमारा आइडियल होगा रिंग का। मतलब ये कह रहा है कि हमारा सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा आर हमारा रिंग होगा और यहाँ पर ए हमारा सब रिंग तो है ही, बट हमें अगर इसको रिंग बनाना है, इस वाले कॉसेट को रिंग बनाना है इन ऑपरेशन रिस्पेक्ट में, तो हमारे इस ए का आइडियल होना जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया था कि ए हमारा आइडियल होना जरूरी है इस वाले केस में, जैसे हम ग्रुप वाले केस में इसको नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलते थे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए हमने लिया Z/4Z, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत बार बताया, आपको मैंने ये ग्रुप वाले में बताया कि ये हमारा सिमिलर किसका होता है, Z4 के सिमिलर होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सेम वही करा, बस हमारा यहाँ पर क्या है कि ये भी हमारा रिंग है, ये हमारी सब रिंग है इसकी, ठीक है, और ये भी हमारी रिंग है। तो हमने बस इसको ऐसे जनरेट करा, ठीक है। अब इसमें हमने 2 ऑपरेशन को सेटिस्फाई करा जो ऊपर हमें ऑपरेशन दिए थे कि इन दोनों को ऐड करूँगा तो कैसे बनेगा, 3 + 2 + 4Z, तो कितना हुआ 5 + 4Z, जिसको हम लिख सकते हैं 1 + 4 + 4Z। एंड 4 हमारा 4Z के अंदर ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो 4Z है उसके अंदर 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको हम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या बना 1 + 4Z, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा क्या है ना, ये एलिमेंट रिपीट होते रहते हैं ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे क्या हुआ 0 1 2 3 4, 5 वाले में आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा और 8 वाले में दोबारा ही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये काम करता है।
एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ 3 2 6 प्लस 4z एंड 6 को हम क्या लिखते हैं 2 प्लस 4z, ठीक है। कैसे 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 4z, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस वाले पे। देखिए इसमें भी हमारी ये भी रिंग है और ये भी रिंग है, बल्कि ये हमारा सबसेट होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारी सब रिंग हो गई इसकी। तो देखिए इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, 6z हमने यहाँ लिख दिया एंड इसके एलिमेंट्स आएंगे। इसके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे 0 2 4 एंड जैसे ही 6 आएगा तो 6 हमारा डिवाइड होकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा 0 प्लस में। तो यह चलता रहेगा 0 2 4 6, ठीक है। फिर 8 यहाँ पर आएगा, फिर 10 यहाँ पर आएगा, तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड करा तो 4 + 2 6 हुआ एंड 6 को मैं 6 इसके अंदर दोबारा आ जाएगा तो वो हमारा 0 बन जाएगा, जो कि होता है 6z, ठीक है। एंड इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 4 2 8 हुआ एंड 8 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इससे 6 के डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे 4 यहाँ पर 5 6 यहाँ 7 8, ठीक है। तो 8 वाले में ये आएगा। तो देखिए ये आ गया। तो हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखा दिया एंड बता दिया कि किस तरह से हमारी रिंग बनती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।